कहते हैं हर प्यार की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल होती हैं तो कुछ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन क्या अधूरी कहानियाँ अधूरी ही रहती हैं या फिर से किसी और दुनिया में जाकर पूरी होती हैं? ये कहानी है आयान और सान्या की। दो दिल, दो रूहें जो कभी एक होकर भी एक ना हो सकीं। दिल्ली की हल्की ठंडी शाम थी। सूरज डूबने को था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। आयान एक 27 साल का लेखक कॉन्टेंट प्लेस की एक कॉफ़ी शॉप में अपनी डायरी के पन्नों में डूबा हुआ था। किसी अजनबी की आंखों में भी कभी कभी अपनी दुनिया दिख जाती है। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी और एक लड़की अंदर आई। सान्या, 25 साल की, आंखों में गहरी कहानियां लिए हुए। उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था और उसकी आवाज में कोई पुरानी धुन। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आयन ने अपनी डायरी बंद की और सिर हिलाया। आपको लिखने का शौक है? सान्या ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा। हाँ, मैं एक राइटर हूँ और मैं कहानियाँ लिखता हूँ। कैसी कहानियाँ? अधूरी कहानियाँ, सान्या ने हंसकर कहा। अधूरी अधूरी चीज़ों में सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है। उस मुलाकात के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कैफे में घंटों बैठे बातें होती। कभी दुकानों पर पुरानी किताबें खरीदी जाती और यमुना किनारे बैठकर दुनिया से बेखबर ख्वाबों में डूबे होते। आयन को महसूस होने लगा कि सान्या की हंसी से, उसकी कहानियों से, उसकी आंखों में छिपे अधूरेपन से प्यार करने लगा है, लेकिन वो कभी ये कह नहीं पाया। एक दिन जब वो दोनों चांदनी चौक की गलियों में घूम रहे थे, आयन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ओ, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? सान्या चुप हो गई। कुछ देर तक सिर्फ उसकी सांसों में आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्यार? शायद, लेकिन कुछ कहानियां कहने के लिए नहीं होती। आयान समझ नहीं पाया कि सान्या के दिल में कौन सा अधूरा राज छुपा है। एक रात जब बारिश हो रही थी, आयान ने फ़ोन उठाया और सान्या को कॉल किया। सान्या, क्या तुम अभी मुझसे मिल सकती हो? सान्या बिना कुछ पूछे दौड़ती हुई कनॉट प्लेस की उसी कॉफ़ी शॉप में बैठे जहां वो लोग पहली बार मिले थे। आयान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सान्या। सान्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ तो था, खुशी, दर्द और शायद थोड़ा सा डर। उसने कहा, आयान, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं। मैं भी शायद उन्हीं में से हूँ। मतलब? सान्या ने उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ आयान, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। आयान के दिल में जैसे कोई चीज़ टूट गई हो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अधूरी हूँ आयान, और अधूरे लोग किसी की जिंदगी को पूरा नहीं कर सकते। वो किसी के साथ पूरी तरह नहीं रह सकते। तुम समझो आयान। शनाया वहां से चली गई। उस रात के बाद सान्या ने आयान से दूरी बना ली। फ़ोन कॉल्स के जवाब नहीं, मैसेज का कोई जवाब नहीं। आयान परेशान था। वो हर जगह उसे ढूंढता, लेकिन जैसे शनाया गायब हो गई थी। फिर एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। आयान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ढूंढो। कुछ कहानियाँ अधूरी होती हैं और वो अधूरी ही अच्छी लगती हैं। मैं हमेशा तुम्हारी किताबों में ज़िंदा रहूँगी, तुम्हारी शनाया। आयान को यकीन नहीं हुआ।
कि उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। 1 साल बीत गया। अयान ने अपनी पहली किताब लिखी, एक वादा अधूरा सा। उसने किताब की पहली प्रति उस कॉफ़ी शॉप में छोड़ी जहां वो पहली बार मिले थे। और फिर एक शाम जब वो यमुना किनारे बैठा था, किसी ने धीरे से उसकी किताब उसके सामने रख दी। अयान ने ऊपर देखा। सान्या। तुम वापस आ गई सान्या। सान्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। हाँ, मैं हमेशा से यही थी अयान, बस तुम्हें मेरी तलाश बंद करनी थी। लेकिन तुमने कहा था कि तुम अधूरी हो। सान्या ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन अधूरी चीज़ें भी कभी कभी पूरी हो सकती हैं। अयान ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन सान्या ने एक कदम पीछे ले लिया और कहा, अब अलविदा अयान, इस बार हमेशा के लिए। और फिर वो चली गई, हमेशा के लिए। अयान ने सान्या को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी किताब हर लाइब्रेरी में थी, हर किताब की दुकान में थी। लोग जब उसे पढ़ते तो उसकी आखिरी लाइन पर आकर रुक जाते। कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं और फिर हमेशा के लिए दिल में रहते हैं। आयन अब भी कभी कभी उस कैफ़े में बैठता था, उस जगह जहां उसने पहली बार सान्या को देखा था। शायद उसे उम्मीद थी कि कोई दिन ऐसा आएगा जब अधूरी कहानियां भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये मोहब्बत अधूरी नहीं थी, इसलिए इस मोहब्बत का शायद कोई अंत नहीं।